आज तमाम उन बड़े खबरों को देखेंगे जिन जो खबरें बहुजन समाज के लिए बेहद ज्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात आज सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हैं तो एक बात चल रही है और वो बहुजन नेताओं के एकजुट की बात चल रही है। हालांकि आप देखिए सबसे पहले आपको बताया तो अभिषेक कुमार जाटव जो कि शुरुआती दौर पर भीम आर्मी के साथ थे, चंद्रशेखर आजाद के साथी रहे हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उस ट्वीट के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि बहुजन नेताओं को एक हो जाना चाहिए। और उन्होंने दिल्ली में जो चुनाव हुए, दिल्ली के जो इलेक्शंस हुए उसके बाद का जो सिनारियो है उसको देखकर ये बात उन्होंने कही है। उनका ये कहना है कि इसके पहले बहुजन जो राजनीति से जिस प्रकार से बहुजन राजनीति का नुकसान अलग अलग राज्यों में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, अब उनका ये कहना है कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है तो बहुजन राजनीति का नुकसान ना हो, इसके लिए उन्होंने एक बड़े तर्क दिए हैं। और उनका जो तर्क है वो तर्क ये है कि उन्होंने ये कहा दिल्ली के अंदर 94 लाख वोट पड़े और इन 94 लाख वोटों में से बहुजन समाज पार्टी ने 68 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और उन 68 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को 55,066 वोट प्राप्त हुए। कुल मिलाकर 0.58% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला। वहीं आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी और 15 सीटों पर लड़ी, उन्हें 9,017 वोट मिले। और तो ये आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ये सिनेरियो वहां का है। अगर ऐसा देखा जाए तो जसवीर सिंह गढ़ी जो कि बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष, फिलहाल वो आम आदमी पार्टी में चले गए, उन्होंने भी कुछ डेटा जो है वो अपने ट्विटर हैंडल से सारा डेटा जो है वो शेयर किया था। उस डेटा में उन्होंने एआईएमआईएम की भी वोट बताई कि एआईएमआईएम को कितना वोट मिला, जेडीयू को कितना मिला, नोटा को कितना मिला और एलजेपी को कितना मिला। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कितना वोट मिला, बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट मिला, ये बात कही गई है। इसी के साथ साथ जो है अन्य दलों को कितना वोट मिला ये भी बताने की कोशिश हुई। और ऐसे में अभिषेक कुमार जाटव इन्होंने जो ट्वीट किया है या फिर इन्होंने जो बात कही है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर बहुजन नेताओं ने एक साथ आने की जरूरत है। और ये चीज वो बता रहे हैं कि बहुजन नेताओं में खासकर वो बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद को एक होने के लिए कह रहे हैं। ये जो उनका ट्वीट है ये बहुजन नेताओं में खासकर दलित नेताओं को एक होने की बात ये कह रहे हैं अभिषेक कुमार जाटव। और उन्होंने ये बात कही है कि वो अब बहुजन जागो मार्च उन्होंने इससे पहले भी 2 बार वो निकाल चुके हैं, लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद। और उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि तमाम जो बहुजन समाज के हितैषी है वो लोग, वो नेता एक हो जाने चाहिए। खासकर उनका जो इशारा है वो बहन कुमारी मायावती जी की तरफ है और साथ ही चंद्रशेखर आजाद की तरफ उनका इशारा है। और उन्होंने उनका ये कहना है कि 2 बार उन्होंने कोशिश की है, दोनों बार वो विफल हुए। तो उनका ये कहना है कि अब एक बार फिर वो कोशिश करेंगे और बहुजन जागो मार्च जो है उसकी वो शुरुआत करने जा रहे हैं। और ऐसे में वो फिर एक बार आह्वान करेंगे बहुजन नेताओं, खासकर बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद से वो की तरफ उनका सीधा ये कहना है कि वो इन 2 नेताओं को एक साथ देखना चाहते हैं। और यही जो है इसी से बात बनेगी, ऐसा उनका अपना मानना है। और इसीलिए उन्होंने बहुजन जागो मार्च की फिर से शुरुआत करने की बात कही है और एक साथ आने के लिए अपील भी की है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली इलेक्शन के बाद कुछ नहीं, बहुत सारी तस्वीरें साफ हो गई है। लोकसभा चुनाव में जो बात बहुजन समाज के लोग, बहुजन चिंतक जो बात कह रहे थे, वो बात जो है उस बात को अब गहराई से समझना होगा। लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि कैसे कांग्रेस ने तमाम लोगों के, खासकर SC/ST के वोटों को ले तो लिया,
लेकिन उसके बाद उसका वो विपक्ष में आए, वो सरकार नहीं बना पाए। और ये बात ये समझ में आ गई कि सरकार कांग्रेस बनाना ही नहीं चाहती थी। वही हाल जो है वो दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में भी कांग्रेस जो है, कांग्रेस खुद भी सरकार नहीं बनाना चाहती थी, साथ ही अपने ही घटक दल को उन्होंने कांग्रेस ने हराने का काम किया। इस बात को लेकर प्रोफेसर विवेक कुमार ने भी बड़ी बात लिखी है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि लखनऊ और दिल्ली के जो यूट्यूबर्स हैं या स्वयं घोषित जो बुद्धिजीवी हैं, अब वह तमाम लोग कांग्रेस को बी टीम क्यों नहीं कह रहे हैं? चूंकि दिल्ली में जो चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी जितने वोटों के अंतर से हारी, वो वोट कांग्रेस के पास ट्रांसफर हुआ है या कांग्रेस के पास है। तो उनका ये कहना है कि वो तमाम लोग जो कांग्रेस की पैरवी कर रहे थे या फिर जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव को करीब से देख रहे थे, उन तमाम लोगों ने अब कांग्रेस को लेकर ये सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं? वो सारे यूट्यूबर्स को बोल रहे हैं, साथ ही उन तमाम लोगों को जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा इसी कांग्रेस की जगह अगर बहुजन समाज पार्टी होती तो नेताओं पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के आरोप लग जाते और उन्हें जिम्मेदार भी ठहराया जाता। तो विवेक कुमार ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस को बी टीम कहा है। लेकिन देखिए, पूरा मीडिया चुप है, ना सिर्फ मीडिया चुप है। आप देखिए, यही बात पिछले विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुजन समाज पार्टी पर अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोगों ने, मीडिया ने भी बीएसपी पर यह आरोप लगाया कि अगर बसपा चुनावी मैदान में ना होती तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत हासिल ना करती। बीएसपी को बी टीम तक कह दिया। तो ये तमगा बीएसपी पर लगाना बड़ा आसान हुआ। आज की तारीख में कांग्रेस पर लगाना चाहिए, लेकिन कोई मीडिया नहीं बोल रही है, कोई यूट्यूबर्स नहीं बोल रहे, कोई बुद्धिजीवी इस बात के लिए लाइव नहीं आ रहा है ये कहने के लिए कि भाई आम आदमी पार्टी की जो सरकार गिरी है वो कांग्रेस के कारण, और कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अंदरूनी मिली हुई है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। तो इसी के साथ आप ये भी देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी गद्दी खोई, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का ऐसा बयान नहीं आया कि कांग्रेस पर वो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने बी टीम बनकर काम किया और आम आदमी पार्टी को जो सत्ता से बेदखल किया। तो ये केजरीवाल भी नहीं बोल रहे और ना ही उनके पार्टी के कोई नेता बोल रहे। तो ये भी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां और सवर्ण नेताओं से ये सीखने की एक बात है कि वो एक दूसरे को हजम कर पाते हैं, हजम कर रहे हैं और वो बी टीम का आरोप नहीं लगा रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस भी इसी परिवेश को या फिर इसी नरेटिव के लिए कांग्रेस भी काम कर रही थी, इसी नरेटिव के साथ कांग्रेस जा रही थी। इसी के साथ साथ आपको वो चीज बताए, रोहिणी घावड़ी जो कि स्कॉलर है, पीएचडी स्कॉलर है और भारत की बेटी है, स्विट्जरलैंड में रहती है, और उन्होंने तो एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बहुजन राजनीति का अंत हो गया। हालांकि यह कोई फुल स्टॉप या अंतिम चुनाव नहीं है, बावजूद इसके आपको बताए कि रोहिणी घावड़ी का क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि बहुजन पार्टियों के जीरो परिणाम की वजह इनके नेता हैं। उन्होंने कहा जब एक ही समाज के दो नेता एक नहीं हो सकते तो वह पूरा दलित समाज एक कैसे करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बहुजन राजनीति का अंत हो गया है। तो ये रोहिणी घावड़ी की बात है। रोहिणी घावड़ी इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि नेता एक नहीं हो सकते, समाज कैसे एक होगा। आगे आपको ये बताया कि हरियाणा से एक बड़ी खबर है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुरी, इन्होंने एक प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित किया और उसमें उन्होंने बड़ा ऐलान किया। बता दें कि संत रविदास इनके जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम जो है वो हरियाणा के करनाल में आयोजित किया गया था और वहां संत रविदास महाराज इनकी प्रतिमा का अनावरण था और साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने हरी झंडी दिखाकर इनकी शुरुआत की
और जब कार्यक्रम को संबोधित किया तो इस प्रदेश स्तरीय बैठक में उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जितने भी लोगों के निष्कासन हुए हैं हरियाणा में, तमाम लोगों की वापसी की जाएगी और उन्हें काम करने का, तमाम इच्छुक कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका दिया जाएगा। तो एक बड़ी शुरुआत जो है वो कृष्ण जमालपुरी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष इनके हवाले से की जा रही है। वही बताया, महाराष्ट्र के वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर थे। अब उन्होंने हमला जो है वो कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया है। उन्होंने ना सिर्फ कांग्रेस की तरफ हमला किया है बल्कि उन तमाम पत्रकारों को भी निशाने पर लिया है जो लगातार सरकार की और तमाम मनुवादी व्यवस्था की चाटुकारिता करते हैं। उन्होंने यह लिखा, जातिवादी चाटुकार पत्रकार जवाब दे, और उन्होंने जवाब मांगा है कि दिल्ली के अंदर आखिर बी टीम कौन है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है। इस बात को लेकर बड़ा सवाल जो है प्रकाश अंबेडकर इन्होंने पूछा और ये सवाल मीडिया से पूछा है। उन्होंने ये बात नोट की है। उन्होंने कहा है कि जातिवादी चाटुकार पत्रकार ये जवाब दे। उन्होंने जवाब मांगा है उन तमाम पत्रकारों से जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर पत्रकार कहते हैं, मेन स्ट्रीम का पत्रकार कहते हैं। उनसे वो पूछ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आखिर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है कौन। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार से अभिषेक कुमार जाटव हो या फिर रोहिणी घावरी हो, इन्होंने जो ट्वीट किया है, इन्होंने जो ट्वीट किया है ये एक नैरो सिनेरियो के साथ या फिर एक नैरो सोच के साथ वो ये कह रहे हैं कि बहन मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जो है इनको एक हो जाना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। इसके लिए बकायदा ये बहुजन जागो मार्च भी निकाल रहे हैं अभिषेक कुमार जाटव। लेकिन अगर आप राजनीतिक तौर पर देखते हैं तो ये इस देश में आपने देखा लोकसभा चुनाव में जो इंडी अलायंस बनाया गया, यह इंडी अलायंस जो है वो उतना सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस इंडी अलायंस ने जानबूझकर एक जातिवादी षड्यंत्र के तहत बहुजन समाज पार्टी को अलग थलग, बहन कुमारी मायावती को अलग थलग और अपने इंडी अलायंस में शामिल नहीं किया। इसी से परेशान होकर देखा गया कि कैसे नीतीश कुमार जो है वो इंडी अलायंस से अलग हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। आज वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अब बिहार में चुनाव भी होने जा रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। तो जो चीजें लोकसभा में हुई, जो चीजें विधानसभा में हुई, उपचुनाव में हुई, जो दिल्ली में हुआ, वो सारी चीजें वापस से वैसी ही हो सकती है जैसे कि अब तक चलते आई है। और इसी के साथ साथ इसको बदला भी जा सकता है और इसको बदलने के लिए लोग अलग अलग तरीके से एडवाइस दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को और चंद्रशेखर आजाद को साथ आने की जरूरत जो है वो अभिषेक कुमार जाटव बता रहे हैं। इसी के साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जब तक तमाम वह दल जो कि सवर्णों के दल नहीं है, तो जहां सवर्ण लीडरशिप वाली जो पार्टियां नहीं है, वो पार्टियां अगर साथ आती हैं तो आने वाले समय में, चाहे बिहार का चुनाव हो, बिहार के इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले अब जो चुनाव आने हैं आगे, वो बिहार के चुनाव हो गए, तो बिहार में क्या कुछ हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये बड़ी बात है। क्या तेजस्वी यादव, बहुजन समाज पार्टी की नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ये एक हो सकते हैं तो कुछ बिहार में बात बन सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज है। क्या यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी साथ आ सकती है तो उसकी तो बात बन सकती है। झारखंड में देखा गया है कि कैसे झारखंड के अंदर जो ट्राइबल नेता है सोरेन को कैसे परेशान किया गया। तो ये तमाम लोगों को एक होने की जरूरत है किसी एक मुख्य मुद्दे के लिए, क्योंकि इस देश के अंदर अब विपक्ष बचा नहीं है। जो विपक्ष बचा है वो मजबूत विपक्ष नहीं है। और ये भी देखा गया है कि जिस कांग्रेस को विपक्ष समझा जा रहा है वह कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई समझ में आ रही है। क्योंकि दिल्ली के जो इलेक्शन हुए उसमें सारी तस्वीरें साफ हो गई। लोकसभा के अंदर भी ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस जो है वह चाहती नहीं है सरकार बनाना, वो केंद्र में बैठना ही नहीं चाहती है, बस वो फ्रीज करना चाहती है उस देश के बहुजन समाज के लोगों का वोट, ताकि वह वोट जो है वो वापस अपने पार्टियों में ना चला जाए। और यही चीज लोकसभा में देखी गई और अब यही चीज जो है आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में भी देखी जाएंगी। तो ऐसे में काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं
जब अगर ये बहुजन दल, चाहे फिर वो हेमंत सोरेन की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, तेजस्वी यादव की हो, प्रकाश अंबेडकर की हो, वामन मिश्रान की हो, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम हो, अगर ये मिलकर अगर नया फ्रंट बनाते हैं या नया गठबंधन बनाते हैं और बिहार के अंदर हो और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो, तो कुछ बात बन सकती है। ये बड़ी बात है और नया विपक्ष मिलेगा और जो सवर्ण लीडरशिप वाली दलों को अलग थलग करके जब SC ST OBC का नेचुरल अलायंस या फिर नेचुरल गठबंधन अगर बनता है तो ही बात बन सकती है, वरना बात नहीं बन सकती। अभिषेक कुमार जाटव लगातार लिख रहे हैं कि ये एक होना चाहिए, इस एक के साथ और भी कई इसमें राजनीतिक भूमिका और तमाम राजनीतिक मजबूती बड़ी जरूरी है। अगर एक रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो राजनीतिक मजबूती जरूर है और इसमें चंद्रशेखर आजाद के पास उतनी राजनीतिक मजबूती नहीं देख पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास राजनीतिक मजबूती है, इसी के साथ साथ और भी अन्य दलों की जरूरत पड़ेगी, चाहे फिर वह शेड्यूल ट्राइब के दल हो, शेड्यूल ट्राइब के लिए लगातार लड़ने वाला दल हो, या फिर पिछड़ों की बात करने वाला दल हो। तो ऐसे दलों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी, नहीं तो बहुजन राजनीति भी खतरे में है, बहुजन लीडरशिप भी खतरे में है। इनको एकजुट होने की जरूरत है। क्या कुछ होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति जो है वो पॉसिबिलिटीज का खेल है। कहां पर क्या और कैसे होगा ये तय नहीं होता है। तो अब ये विधानसभा चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी लग चुकी है। बिहार की तस्वीरें भी आपने देखी होगी, लगातार बिहार की जो प्रदेश प्रभारी है वो इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। रामजी गौतम बहुजन समाज पार्टी के सांसद है, वो वहां के प्रभारी, और उन्होंने तस्वीरें शेयर करी हैं। तो बिहार के अंदर जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। लगातार बहुजन समाज पार्टी के कैडर्स हो रहे हैं, बैठकें हो रही है, समीक्षा बैठकें, सभाएं हो रही हैं। तो ये तमाम चीजें बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही हम बताने की कोशिश करें कि जब तक बहुजन जो आइडियोलॉजी को मानने वाले या फिर बहुजन कंसेप्ट को जो स्वीकार करते हैं, वो उन दलों का जो है वो एकत्रीकरण होना बहुत जरूरी है। क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।